अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। अनदर टेस्ट मैच, अनदर डिफीट फॉर पाकिस्तान। और इस टेस्ट मैच डिफीट के बाद हम साउथ अफ्रीका में भी सीरीज हार चुके हैं। सरफराज अहमद की कप्तानी में एक और सीरीज डिफीट। और सबसे कंसर्निंग बात पाकिस्तान की साइड की ये लगी कि एक बड़े टूर पे अनप्रिपेयर्ड साइड लगी। हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान की कंडीशंस में आती है, यूएई की कंडीशंस में आके खेलती है और प्रिपेयर्ड होकर आती है, 2-1 हमें सीरीज हराती है। लेकिन जब हम बड़े टूर पे जाते हैं हम अंडर प्रिपेयर्ड लगते हैं, सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स लगते हैं, कप्तान कॉन्फिडेंट नहीं होते। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर नेगेटिव इन दिस सीरीज एंड इवेंचुअली वी लॉस्ट द सीरीज 2-0। एक टेस्ट मैच और होना है। सो हमने आज के शो में ये फाइंड आउट करना है कि ये सीरीज हम क्यों हारे। अगला टेस्ट मैच जो और तेज पिच पे होना है, वेंडरर्स की पिच पे होना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान को वो टेस्ट मैच जीतने के लिए। सो आज के शो में इस पे भी बात करेंगे कि हम सिलेक्शन में क्या चेंजेस करेंगे, किस प्लान के साथ जाएंगे थर्ड टेस्ट मैच में, बिकॉज अब बड़ा ज़रूरी हो गया हमें एक टेस्ट मैच जीतना ताकि हम कुछ रिस्पेक्ट रख सकें पाकिस्तानी झंडे की, पाकिस्तानी फ्लैग की। हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर तज्जियाकार वासी हबीब साहब। वासी भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। सबसे पहले एक पैकेज देखते हैं कि हाउ पाकिस्तान लॉस्ट दिस टेस्ट मैच, उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जो आपने झलकियां देखी वासे भाई, अगर हम किस्मत का फैक्टर थोड़ा सा हटा दें थोड़ी देर के लिए, क्या ये कहना सही होगा कि हम अंडर प्रिपेयर्ड थे, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज़ के लिए, जहां आपका कप्तान ये कह के गया कि अब हम सीरीज़ हारेंगे तो एक नया कप्तान ढूंढना चाहिए। डू यू थिंक ऑल ऑफ दिस वाज वेरी नेगेटिव और हमें पूरी सीरीज़ में ये पता चल गया कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम सही साइड खिलाने के हक में नहीं थे। सो क्या ये कहना सही है कि हम तैयार नहीं थे इस सीरीज़ के लिए? जी हाँ, और खुसूसन बिलखुसूस उसमें एक चीज़ ऐड इन कर लें अगर आप, कि जिस टूर पर, जिस अवे टूर पर, इतने मुश्किल टूर पर आपको साइड मैचेस नहीं मिलते या आप डिमांड नहीं करते, बैक टू बैक सीरीजेस खेलते हैं। न्यूजीलैंड से आपने एक सीरीज़ खेली जिसमें आपने T20s भी खेले, टेस्ट क्रिकेट भी हुई, लेकिन बाद-ए-अज़ां आपको इतना मुश्किल हाईलाइटेड टूर था। सब कह रहे थे कि प्रिडिक्ट कर रहे थे पाकिस्तान की इस पर्टिकुलर टीम का वहाँ पर बहुत बुरा हाल होना है, और वैसा ही हुआ। तो आपने क्यों नहीं साइड मैचेस का इनेकाद कराया? कम से कम आपको यहाँ पे 2-3 डे मैचेस खेलने चाहिए। आपको कम से कम 2 मिलने चाहिए। जी हाँ, कम से कम 2 मिलने चाहिए। तो और आई थिंक सरफराज अहमद भी दे रहा है, दुरुस्त है, उन्होंने भी इस बात को हाईलाइट किया है, क्योंकि शिकस्त की वजह अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो टूर सिलेक्शन कमेटी है, इंक्लूडिंग अवर कैप्टन, वो अब ढूंढने लग गए हैं कि आया हमें शिकस्त क्यों हुई। और मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ, सरफराज ने हाईलाइट जो किया बिल्कुल सही किया कि बॉलिंग जो है वो वॉजंट अप टू द मार्क ईदर। हम हमेशा से ये देखते आए कि हमारे बैटिंग कोलैप्सेस माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन बॉलर्स हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छी पोजीशन पर लाकर खड़ा करते रहे। देखें, बॉलिंग की बात उन्होंने बड़ी अच्छी की। आपको याद होगा कि मैं और आप यही गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान 177 ऑल आउट हुआ है, और आपके जो प्रीमियर स्ट्राइक बॉलर हैं, आपके न्यू बॉल बॉलर्स हैं, वो आप देखें फैसल भाई किस तरह 132 133 की स्पीड से नहीं, देखें रन कंसीड करना उनके हाथ में नहीं है। डिसिप्लिन बॉलिंग भी आप करते हैं, सामने अगर क्वालिटी बैटिंग हो रही हो, जिसकी उम्दा और आला मिसाल थी असद शफीक के। असद शफीक ने भी रन अप बॉल सॉर्ट ऑफ इनिंग खेली इन्हीं कंडीशंस में, एक डाउन एंड आउट सॉर्ट ऑफ प्लेयर ने, कि जिस पर बहुत ज्यादा दबाव था, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल दबाव भी बहुत ज्यादा था। वैसे हमने बहुत ये दबाव, ये प्रेशर हम एशिया कप से सुनते आ रहे हैं। आपके कप्तान 6-6 रातें सोते नहीं है, इस प्रेशर पे हमने बारहा सवाल किया है। और बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि एक बंदा जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन को ही एग्जीक्यूट करने में उसको प्रेशर है। वी कैन अंडरस्टैंड कि आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हो, वी कैन अंडरस्टैंड कि आप कोई नॉकआउट मैच खेल रहे हो, आप 5 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हैं जहां आपको यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन द सेंस के आपने जान मारनी है और क्रिकेट खेलनी है जो आप खेलते रहते हैं। सो आपको लगता है कि अब ये प्रेशर का बहाना बनाना और ये सारी चीज़ें करना कि बॉलर आपके सही नहीं है, हम बल्कि प्लेयर्स पे जाएंगे। हम अगर थोड़ा मैनेजमेंट की बात करें, आपको लगता है कि नाउ द ब्लेम हैज़ टू बी टेकन बाय द हेड कोच हिमसेल्फ कि उनसे भी गलतियां हुई हैं, आपके बॉलिंग कोच का भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, और बैटिंग कोच तो जैसे हम अपने पिछले शो में बात कर चुके हैं, नाउ वी शुड टेक सम स्टेप्स, ही शुड फाइनली स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, क्योंकि जितने सालों 4-5 सालों से वो टीम का हिस्सा है, कोई चेंज नहीं देखी हमने। जी हाँ, मैं यही तो सरप्राइजिंग एलिमेंट है मेरे लिए कि आपने बॉलिंग पर तनकीद कर दी, बॉलिंग पर कर दी, तो ऑटोमेटिकली फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपने नहीं किसी भी आप टॉप साइड को अगर उन्हीं के बैकयार्ड में हराना चाहते हैं तो आप किसी भी सूरत, आई थिंक के 99 आउट ऑफ 100 आप 177 फर्स्ट इनिंग्स में कर मैच हारेंगे ही।
और मोहम्मद अब्बास हो, अनलेस कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट ही खेल रहे हो। जी हाँ, अनलेस के कोई सामने वाली टीम आप ही जैसी हो जो और सिचुएशन से भी लक एलिमेंट और एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस अब नहीं चलेंगे। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है फैसल भाई। देखें, बात बड़ी सीधी सी है कि आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो हम कहते हैं ना, आपने राइट प्लेस पर राइट बैटर्स नहीं खिलाए, उस पर हमें कोई तहफ्फुज़ात नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इन विकेट्स पर उनकी इफादियत कम है। फहीम अशरफ आपने एकदम से गायब कर दिया। इमामुल हक को आप तवातुर के साथ चांसेस दिए जा रहे हैं, कोई बड़ा 100 नहीं आया उसका इन 4 इनिंग्स में। आपको थोड़ा मैं लाइटर नोट पे सवाल करूं, हमने देखा कि सरफराज जो है ना ठान लेते हैं वो, मतलब आप चेंजेस जो है वो आप उस दिन भी कर सकते हैं जिस दिन आप टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे महाराज को ड्रॉप किया है और फिलेंडर को भी इन किया, उन्होंने ओलिवियर को भी रखा, और हमने देखा कि एक्सेप्ट के ड्यू प्लेसी पे 20% जुर्माना लगा ज्यादा फास्ट बॉलर्स होने की वजह से, टाइम ज्यादा टेक किया उन्होंने, उस पर आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव वो भी हम लेंगे। लेकिन उन्होंने फ्लेक्सिबल रहे। सरफराज को क्या थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट से सीखना चाहिए कि कहीं कहीं यू टर्न ले लें भाई। अगर आपको यासिर शाह का अपने दिमाग में बैठा लिया, पिच को देखें, नहीं जरूरत है उसकी। अगर आप और मैं यहाँ बैठ के बोल सकते हैं तो सरफराज क्यों नहीं सोच सकते? और हम टेस्ट मैच से पहले बोल रहे थे, जो बड़े हम हाइंडसाइट पे नहीं बोल रहे। आपने अच्छा सवाल किया फैसल भाई। सीनियर मोस्ट जो 2-3 जर्नलिस्ट हैं ना पाकिस्तान में, ये होता था कि वो इशारतन आपको टीम बता दिया करते थे, लेकिन एक आधा प्लेयर पर अगर और मगर का मसला होता था। लेकिन दौरे हाजिर में बड़ा सरप्राइज होते हैं हम समटाइम्स कि पूरी टीम पहले 2 दिन पहले बाहर आ जाती है, उसके बाद 1 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह देते हैं ये 11 लड़के खेल रहे हैं। भाई वो 11 लड़के जब आप बता देते हैं कि ये खेल रहा है और ये ड्रॉप हो रहा है, तो अपोजिशन भी आपकी प्लेइंग 11 को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। और देखें, पिच तो सेकेंडरी थी, केशव महाराज को ड्रॉप करने की सीधी सी वर्ड्स हैं, और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि एक सिंपल स्पिनर है, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं है व्हाट आई हैव सीन सो फार ऑफ केशव महाराज। तो केशव महाराज को जो इन्होंने ड्रॉप किया, वो समझ गए कि पाकिस्तान को पेसर से प्रॉब्लम हो रही है और इनको हमने चारों शाने चित करना है। तो वो जो एक थोड़ा बहुत कहीं कंफर्ट जोन इन्हें मिलता है अगेंस्ट केशव महाराज, या माजी में इमरान ताहिर खेलते थे उनके लिए, तो वो कंफर्ट जोन से उनको निकाल दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स बचे तो कहां, बैटर्स बचे तो किससे बचे? फिलेंडर की एक्यूरेसी, स्टेन की एग्रेशन, फिर वो ओलिवियर के बाउंसर, और फिर चौथा जो बॉलर है कगिसो रबाडा, वो भी भाई 140 प्लस का बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। और आने वाले दिनों में देखें, ये तो पिट्स एंड पीसेस वाले मामलात होते हैं। ओलिवियर जैसे लोग, हो सकता है आगे जाके वो 150-200 विकेट्स लग जाए, लेकिन जिस तरह का उसका एक्शन है, इजी गो एक्शन नहीं है। शायद आलमी क्रिकेट में आगे जाके उसको बहुत प्रॉब्लम होंगी, लेकिन कगिसो रबाडा अगर फॉर्म, फिटनेस ने उनका साथ दिया, वो फिट रहे आलमी क्रिकेट में, तो यकीनी तौर पर आने वाले 2-3 साल में ये एक बड़ा धमाका करेंगे। ही इज आउटस्टैंडिंग बॉलर। अच्छा, थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की तरफ अगर हल्का थोड़ा हाथ रखा जाए, आपको लगता है कि जो ये थर्ड एम्पायर के डिसीजंस थे बड़े क्रूशल मोमेंट पे थे, फिर हमने देखा कि फाफ डी प्लसी जो मशहूर हैं गेम का पेस स्लो डाउन करने में, जो आपने हमें समझाया भी, जरा व्यूअर्स को भी समझाएं कि वो किस तरह ये जिस टाइम पे असद शफीक और शान मसूद खेल रहे थे उसको स्लो डाउन किया गया ताकि उनकी पार्टनरशिप उतनी लंबी ना चले। सो डू यू थिंक कि ये नेगेटिविटी, फिर थर्ड एम्पायर की चीजें, ये भी हमें कॉस्ट कर गई? देखें, कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं क्योंकि ये भी एक वॉर हो रही है ना ग्राउंड में। वो भी अपने मुल्क साउथ अफ्रीका के लिए लड़ रहे हैं और हम भी पाकिस्तान के लिए, हमारे प्लेयर्स भी कोशिश कर रहे हैं और लड़ रहे हैं जितनी उनकी स्किल्स हैं, जितनी एबिलिटी है। So you are saying कि ये स्किल्स का मसला था, हम जो टेस्ट बता रहे हैं? जी हाँ, स्किल्स का मसला। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हैज द स्किल सेट, लेकिन वो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन का बड़ा मसला है। पाकिस्तान की किसी भी बड़ी साइड ने जाकर, बड़े बड़े नाम थे, ग्रेट्स थे, वीडियो ऑल वहां पर नहीं जीता। इवन इंडिया लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका से भाई, आपको नहीं लगता हम सेकंड डे टी पे जिस पोजीशन पे थे फर्स्ट टेस्ट मैच में, अगर वहां हम एप्लीकेशन थोड़ी सही होती, टेलर मेड सिचुएशन थी, तो वहीं आपके बैटर्स ने इनिशिएटिव लूज कर दिया ना। अगर वहां आप 200-250 रन बचा रहे होते तो नतीजा हर हाल में मुख्तलिफ होता, हर हाल में। तो वैसे भाई फिर वो बात खत्म हो जाती है ना कि हमारी स्किल्स तो हैं, हमारी एप्लीकेशन वो नहीं है। एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आप बात को समझिए, स्किल्स क्या हुई कि जब वो ओपनिंग स्टैंड लगा ना, तो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, वो प्रोफेशनल टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, दे नोस
हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। और न्यू कमर को उन्होंने बिल्कुल कोई इजी बॉल नहीं दी, आगे मुंह पे बॉल करना ही बंद कर दी। देखें बॉलर जो होता है ना, जो थोड़ा सा स्विंग बॉलर होता है, स्टेन है, वो चांस लेते हैं कि अर्ली ऑन उनका अवे स्विंग एक नेचुरल अवे स्विंग है, वो चांस लेने के लिए आगे बॉल करते हैं। लेकिन सडनली जो सियाना बॉलर होता है ना, वो ये समझ लेता है कि यार इस विकेट में अब मुझे कंडीशंस फेवर नहीं कर रही, बॉल स्विंग नहीं हो रहा, तो अब आ जाओ बैक ऑफ द लेंथ पे, जहां ये फंसते हैं बहुत ज्यादा। तो आपने वहां भी देखा था कि फिर कंफर्ट जोन में रहने नहीं दिया नए आने वाले बल्लेबाजों को, और इतनी सहाल पसंदी का शिकार क्यों हुए। देखें रन्स तो आ रहे हैं, मैं वही बात जो आपसे कह रहा था फैसल भाई, लेकिन रन्स आप देखें आ किसके लिए रहे, क्या वो टीम के लिए आ रहे हैं, टीम की कॉज के लिए आ रहे हैं, उनके अपने दिफा के लिए रन्स आ रहे हैं। असद शफीक ने पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया, यकीनी तौर पे आज के दिन बैठकर कोई भी उनके लिए नेगेटिव बात नहीं करेगा, क्योंकि कल के जो दिन के खेल में सबसे ब्राइट स्पॉट था वो असद शफीक था। वाकई नजर आई वो करेज, वो टेम्परामेंट, वो जो पता चला कि यार बैकफुट पंच जो उन्होंने मारा है जो चेस्ट हाई बॉलों को, वो ही उनकी क्लास है। बात ये है कि लैग क्यों कर रहे थे भाई, एक बात है कि हमने देखा जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी एक यादगार इनिंग खेली थी, उस वक्त भी उन्होंने थोड़ा तेज खेला था। सो एक प्लेयर है जिसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं थोड़ा सा अटैकिंग मोड में रहूं तो मैं रन, तो व्हाई डजंट ही अडॉप्ट टू दैट कंडीशंस एवरी टाइम। नहीं, और उसी सिचुएशन में वो खेले ना हमेशा, कि लगे कि बंदा जो है ना रन करने है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं जिसमें वो इवेंचुअली आउट हो जाते हैं। क्वालिटी प्लेयर्स क्या होते हैं, दिन तो सब पर बुरे और अच्छे आए, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, सचिन तेंदुलकर हो, इंजमामुल हक हो, ब्रायन चार्ल्स लारा हो, या और दीगर बड़े ग्रेट्स हो, जैक कैलिस हो, लेकिन हम जो इन लोगों की मिसाल देते हैं कि ये लोग अगर आउट ऑफ फॉर्म भी होते थे ना, तो समटाइम्स ऐसा लगता था कि ये बॉलर के पेस से नहीं घबरा रहे, इनका बल्ला रन्स नहीं कर रहा, गेंद मिडिल होने में मसला हो रहा है। रिकी पॉन्टिंग जो मैं देखता था, उनको ऑफ कलर भी होते थे तो वो बॉलर को भांप लेते थे, पेस को भांप लेते थे, देन वो सडनली निक्ड वन और एज हियर एंड देयर आउट हो जाते थे। ब्रेक पे जाएंगे, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कप्तान सरफराज अहमद की बात की कि उन्होंने जो आज पोस्ट मैच स्पीच की है अपनी, उसमें उन्होंने बॉलर्स को काफ़ी जिम्मेदार ठहराया है टेस्ट मैच हारने का। सो लेट्स सी ए स्वॉट कि उन्होंने क्या कहा, फिर उस पर बात करते हैं। डू नॉट विन द मैच, बड़ा अच्छा बताया सरफराज ने, हमें भी पता चल गया, और सरफराज अहमद को अंदाज़ा हो गया कि हमारी जो पेस थी वो कम थी। आर यू शॉक्ड के कप्तान को अंदाज़ा नहीं था कि किस पेस से हमारे बॉलर बॉलिंग कराएंगे, लेकिन उन्होंने 2013 की बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा उस वक्त उमर गुल थे, इरफान थे, उस वक्त भी हमारा पेस कम हुआ था। सो डू यू थिंक इट हैज टू डू विद द पिच, या आपको लगता है कि बॉलर्स की एफर्ट ही नहीं है? एफर्ट की बात नहीं है, आई थिंक के सरफराज जो है ना बात कह जाते हैं, और बाद में रियलाइज करते हैं समटाइम्स कि क्या कह दिया, कि कह क्या गए हैं। जैसे वो सोने वाला वाकया था उनका, और ही शुड कंटिन्यू। और दूसरी बात यह है कि ये आपने बात नोट की कि ये हमने लास्ट प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को क्रेडिट जाता है कि हमने लास्ट प्रोग्राम में ये बात की थी। मैंने आपको क्या कहा था कि 177 पर आप आउट हुए हैं, और उसके बाद आपके बॉलर्स, आप विकेट मिलना ना मिलना एक अलहदा बात है। आप फिर अब्दुल रजाक भाई को वापस क्रिकेट शुरू करवा दीजिए अगर आपको 130-132 से ही बॉल करानी है न्यू बॉल से, और क्रॉस द सीम बॉल कराने का इस विकेट पर क्या मकसद है? लाके जोर से बॉल को मारो गुड लेंथ एरिया। अभी देखी कि कितने वो मायूस, तो उन्होंने कहा आई डोंट नो व्हाई कि इतना पेस कट डाउन क्यों हो गया हमारे बॉलर्स का। दिया कि आपने सरफराज का एक्सप्रेशन देखा, आप यकीन करें, एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। ही इज अ कैप्टन ऑफ अ साइड व्हिच इज यू नो क्रिकेट लविंग नेशन के वो हैं, लेकिन आप यकीन करें उनके एक्सप्रेशन इतने बुरे हो गए कि अब सिर्फ दिल होता है कि सिर्फ वो क्या कह रहे हैं वो बंदा सुन ले, एक्सप्रेशन ना देखे, बिकॉज़ ही गिव्स लॉट ऑफ बैड एक्सप्रेशन। हमने देखा मिकी आर्थर के एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि आप देखना नहीं चाहते उनको स्क्रीन पे। सो आई थिंक वन थिंग दैट दे हैव टू वर्क ऑन इज के अपने एक्सप्रेशन बेहतर करें। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग क्रिकेट। आपने न्यूजीलैंड से सीरीज खेली है, आपने केन विलियमसन से बहुत सारा सीखा होगा। दे वर आल्सो अंडर प्रेशर, दे आल्सो यू नो केम आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन वो जीते, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सो के उन्हें केन विलियमसन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। एब्सोल्युटली, ही शुड। काम एंड क्यूकम्बर किस्म के कैरेक्टर हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि हार और जीत अपनी जगह, अच्छा, और ऐसा नहीं कि फील नहीं करते। हाँ, अगर टेक्निकलिटीज की तरफ आए, हमने न्यूजीलैंड सीरीज में भी देखा कि वॉटलर और निकोलस ने हमारे बैंड बजा दी। हम बड़े प्लेयर्स को आउट करके, विलियमसन आउट हो गए, रॉस टेलर आउट हो गए, जिनसे हम डर रहे थे। यहाँ पे भी जब हम गए, सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई आपको मुश्किल होगी हाशिम आमला के अगेंस्ट, आपको मुश्किल होगी ड्यूप्लेसी के अगेंस्ट। ऑल्दो उन्होंने ड्यूप्लेसी ने 100 किए यहाँ पे, लेकिन आप जो पहला टेस्ट मैच हारे वहां पे आपने बबूमा को रन कराए,
ओलिवियर को विकेटें आपने कंसीड की। सेम स्टोरी आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में जो आपने नए स्पिनर को 6 विकेटें दे दी, वो आपकी पूरी और बैंड बजा के चला गया। से श्रीलंकन उस पर बड़ा अच्छा कैश इन कर रहे हैं न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली। सो ये क्या है, मतलब दिस इज वेयर द टेक्नोलॉजी कम्स इन, कि आप सारे प्लेयर्स को रीड करते हैं और जो छोटे टारगेट्स उनको तो आप इजीली उनको आपको खत्म करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और देखें छोटे टारगेट्स, अभी बात की सरफराज ने, जो हम पहले दिन ही कह गए थे यहाँ बैठ करके, प्रॉब्लम क्या आ रहा है पाकिस्तान को? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप लड़ना भी नहीं पसंद कर रहे। देखें एक्सप्रेशंस को समझें, बार बार हम वहीं ला रहा हूं कि वो कह रहा है कि आपने मुझे एक्सप्रेशन की बात की ना, मैंने एक चीज नोटिस की, ही वाज नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, T20 के कप्तान बन रहे हैं। भाई आप रिलैक्स होकर सोचे तो सही। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू कि वो हम सबको बताएं कि वो काफी रिलैक्स हैं, हालांकि रिलैक्स नहीं थे, वो मुस्कुराने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। ये रेड चेरी है। पेसर का काम ये है इस तरह के तो ट्रैक्स पर खुसूसन, अगर आप यूएई में खेलते हैं तो वो डिफरेंट मामला है। ये सीम है, इस सीम को हिट करना है। जो फहीम अशरफ की मैं बात कर रहा था, तो अच्छा है कि हमारे व्यूअर्स अच्छी तरह से उसको फाइंड आउट करें। माशाल्लाह क्रिकेट का इतनी समझ है इस कौम में कि हर आदमी एक्सपर्ट है, वो बेहतरी समझते हैं। आधे से ज्यादा लोग समझते होंगे। थोड़ा सा उन लोगों के लिए और इनहेंस कर दूं, फहीम अशरफ इस सीम को लाकर, जो उनका एक्शन है पूरी कमल लगती है उनकी, वो इस सीम को लाकर जोर से हिट करते हैं पिच पर। तो ये इसी टाइप की विकेट थी बॉस। ऐसा जो बॉलर है वो यहां पर फायदेमंद होता। अब्बास इसका इस्तेमाल करते हैं अपने स्विंग के लिए, विकेट टू विकेट स्टफ करते हैं, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, वहीं से छोटा स्विंग अंदर, छोटा स्विंग बाहर जरा उनका बॉल कम जाता है। एक आधा चला गया तो चला गया। नॉर्मली उनका भी एक बॉल ज्यादा इफेक्टिव है, दूसरे पर काम करने की जरूरत है। एंड अब आ जाएं आप अपनी सबसे बड़ी चीज की तरफ, मोहम्मद आमिर अर्ली ऑन, अगर ये क्रॉस सीमर्स फेंकेंगे, ये स्लोइश ऑफ कटर फेंकेंगे विद द न्यू बॉल, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप साउथ अफ्रीकन्स को कि मैं तो तुम्हें तेज बॉल पर आउट ही नहीं कर सकता। मुझे तो ये डर है कि तुम मुझे चौका ना मार दो। देखें विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, हम किसी की जात के खिलाफ नहीं है। यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। भाई आपने क्योंकि आमिर का टॉपिक टच किया, मैंने इस बॉल के हवाले से आपसे यही समझना था कि हम जब वो जा रहे थे सीरीज में, लोगों ने कहा कि अच्छा है एक प्लेयर है जो पहले वहां खेला हुआ है तो उसको ले जाना इज अ गुड साइन। लेकिन हमने ये भी सुना था कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के साथ बड़ा इंप्रूव किया है। हमने बड़ी इस पे तज्जिया भी किया था कि भाई उनका अब जो है टर्न होना शुरू हो गया, अंदर आना बॉल स्विंग होना शुरू हो गया, अंदर आना शुरू हो गया। वो कुछ हमें दिखा नहीं है। कौन सा बॉल स्विंग हुआ उनका इतना ज्यादा नए बॉल से? मतलब मैं तो देखना चाह रहा हूँ वो स्विंग वापस। बल्कि मैंने जो नोट किया है कि अब उन्होंने वो जो डबल आर्म घूमता था उनका माजी में 5-7 साल पहले, उससे भी अब चेंज होकर जब वो आए थे थोड़ा सा स्विंग बाकी था। अब जब वो आए हैं इस सीजन को खेल के, ऑफ एंड ऑन सिलेक्टेड मैचेस उन्होंने खेले, तो अब मैं नोट कर रहा हूं कि मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि वो अब नए बॉल से भी स्विंग पर नहीं जा रहे। तो बात ये है कि विदाउट स्विंग आमिर तो एक ऑर्डिनरी बॉलर है, तो स्विंग बॉलर ही है वो। अगर वो स्विंग नहीं कर सकता तो ये कटर्स करवानी है, तो यार आप आमिर करते हैं, कप्तान है तो कप्तान के पास सबसे ज्यादा राइट है, क्योंकि जवाबदारी उसकी है। तो अगर कप्तान ये कहीं किसी को पसे पर्दा ये कह जाए कि यार ये टीम मिकी आर्थर ने इस बार, मतलब व्हाई आर यू इग्नोरिंग फहीम अशरफ? इतनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी। अजहर महमूद साहब के स्टेटमेंट आए थे कि मुझे और रजाक को लोग भूल जाएंगे जब वो फहीम अशरफ को बैटिंग करते हुए देखेंगे। वासिफ भाई एक और चीज, अगर आपको पेस ही चाहिए था, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेस नहीं था, मैंने उसमें भी देखा, तो फिर आपने हसन अली को क्यों नहीं खिलाया? हाँ, इन सबसे तो खैर वो तेज बॉल कर जाता है कंडीशंस में। और हमने फर्स्ट टेस्ट मैच में देखा था, चाहे हसन अली ने ज्यादा विकेटें नहीं ली, लेकिन उन्होंने बैकफुट पे रख रहे थे वो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को। ही वाज शोइंग सम पेस। दूसरे एंड से फिर वो मोहम्मद आमिर अच्छा प्रेशर डाल सकते हैं। वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक का वर्ड सुनते आए हैं, वो यही हो गया ना सर, दोनों पेस वाइज हम सब वन डायमेंशनल ही थे। हम अब्बास को कहते हैं जरा कभी तो ऊपर गए, 1.5-2 माइल ही तो ऊपर गए ये अब्बास से। तो व्हाई नॉट आप इस टूर पर आने से पहले ये एनालाइज कर लेते सारी चीजों को कि यार हमारे पास सब बॉलर ऐसे हैं जो बिलो 140 हैं। अगर हम सच बात करें, एक आधा स्पेल में कोई जोर लगाएगा, शायद शाहीन 2-3 बॉलें 142 की कर जाए, शायद आमिर जोश में 1-2 बॉलें 140 प्लस कर जाए, लेकिन आप एक प्रॉपर जेन्युइन पेसर जो है वो लाना चाहिए था आपको, विच इज वहाब रियाज। आपको लगता है दिस इज इट फॉर मोहम्मद आमिर? अगर वो इन कंडीशंस में ऐसे रहे तो आई थिंक दिस इज इट फॉर हिम एज लॉन्ग एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। देखें मैं कभी भी, आपको पता, बड़ा बैलेंस बात करते हैं, जिम्मेदारी होती है यहाँ बैठकर। मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी तो अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो पॉइंट है ये होता है कि मैं ये कह दूं
कि दिस इज इट फॉर हिम, और ये उनके लिए एंड ऑफ लाइफ हो गई। देखें ही इज स्टिल वेरी यंग, नहीं ही इज स्टिल वेरी यंग। आपने उन्हें अगर सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप हमारे प्लान्स में हो, पर गो बैक और जाओ घर पर और डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दो, वहां परफॉर्म करो, वहां अपनी गलतियों पर, खामियों पर काबू पाओ, वापस अपना वो खोया हुआ एतमाद बहाल करो। तो यार ये आधे सीजन में आपने उन्हें वापस टीम में सिलेक्ट कर लिया, तो आई थिंक कि आपको उन पर सबसे ज्यादा भरोसा है। तो जिस पर भरोसा है उसने दोनों इनिंग्स में आपको विद द न्यू बॉल जो है कोई विकेट लेके नहीं दी सर। तो मैं तो बड़ा शॉक्ड हूं कि मोहम्मद आमिर अब किस तरह से आगे और किस बुनियाद पर टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। अगर मिकी आर्थर अब उन्हें खिलाएंगे तो आई थिंक कि फिर मिकी आर्थर को भी अब खतरे में आना चाहिए। कप्तानी चेंज की बातें ये सब हल नहीं है बॉस। ये कप्तानी से आप मैच नहीं हार रहे हैं, ये आप स्किल लेवल से मैच हार रहे हैं। आप स्किल लेवल पर कंपीट नहीं कर पा रहे करते हैं और आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक कि अब बड़ा जरूरी हो गया है, ना आपसे बैट्समैन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना आपसे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? उसकी एक रीजन सबको अब तो पता है, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो चुका है कि पाकिस्तान में जो पिचेस हैं वो अनप्रिपेयर्ड पिचेस हैं, वो हाफ प्रिपेयर्ड पिचेस हैं, जहाँ पे जो है वो मीडियम पेसर्स विकेट ले जाते हैं। तो अब आपको लगता है कि एक ही तरीका है ये सब कुछ सही करने का कि भाई ग्रास रूट लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, उस लेवल पे आप क्रिकेट को सही करें, पिचेस सही करें, सही बॉल का इस्तेमाल करें, और इवेंचुअली हम वही, आज मैंने सिलेक्शन को नहीं छेड़ा, लेकिन इवेंचुअली यू हैव टू सेलेक्ट द राइट प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग इन द डोमेस्टिक सर्किट। दे शुड बी प्रेफर्ड ओवर समबडी लाइक इमाम उल हक या जो भी आपके नाम हैं, इवन द सीनियर प्लेयर्स अजहर अली, और इनको भी वापस जाने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। जी हाँ, अजहर अली को तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। असद शफीक क्योंकि लाइमलाइट में थे, स्टोरी आ गई थी कि कोच चाहते हैं कि असद शफीक को बिठाकर मोहम्मद रिजवान को इंक्लूड किया जाए टीम में। उसके पीछे जो भी नियत हो उनकी, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन अजहर अली के साथ जो हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, जो हम क्रिकेट खत्म होने की बात करते हैं, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, आप जानते हैं कि मैं मुतअद्दिद बार आपसे कह चुका हूं इस प्लेटफॉर्म पर कि देखें अजहर अली एक क्वालिटी प्लेयर है। मुझे वो वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन एक बात को हमें समझना होगा, कुछ प्लेयर्स मिसबॉल हक होते हैं कि जिनके रिफ्लेक्सेस 40-42 तक अच्छे होते हैं। कुछ प्लेयर यूनिस खान होते हैं कि वो कहते हैं मैं अपने प्राइम रिफ्लेक्सेस में 38 साल 38 साल तक क्रिकेट को खैर बात कह दूं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक साल और टीम के साथ रहा तो मैं बोझ ना बन जाऊं, फेल होके ना जाऊं। माजरत के साथ कुछ प्लेयर्स 35 साल की उम्र में भी बूढ़े हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अजहर अली को थोड़ा सा लेट बॉल पता चल रही है, बाउंस से वो बॉल आ जाती है उनके पास और वो स्टिल एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी की। ये मैंने देखा है उनके मोड में मोर देन एनीथिंग एल्स। सही है, ये एक सवालिया निशान है। अजहर अली की जब बात करते हैं, हम सरफराज की इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, आपको लगता है कि हमने इस पे पहले भी आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि थोड़ा सा वो फैक्टर होता है ना कि क्रिकेट को थोड़ा एंजॉय भी करना, थोड़ा सा या आपको लगता है जब आप इतने अंडर प्रेशर होते हैं, मतलब अजहर अली लुक्ड कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया ही वाज अनफॉर्चुनेट कि यार 3 इसको खतरनाक बॉलें पड़ गई, एक बार गलती से आउट हुआ। सो डू यू थिंक थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट फॉर अजहर अली, या आपको लगता है कि जो आप वाली बात करेंगे अब रिफ्लेक्सेस उसके पूरे हो चुके हैं? और शॉर्ट ऑफ लेंथ स्टफ पर तो पूरी पाकिस्तानी टीम को ही प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन यार आपने ज्यादा लग रही है। जिस तरह शान मसूद को हमने देखा, जिस तरह उसने ओलिवियर को हैंडल किया है, तो जिस तरह उसका प्राइम एग्जांपल है ना, हमारे पास शवाहिद हैं कि शान यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, जब उसका नाम आ रहा था वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे शान मसूद, और वो हुक पुल कट ये मार रहे थे। तो बात वही आती है ना, ये लड़के लगातार विदाउट एनी प्रैक्टिस मैच और एनीथिंग एल्स ये खेले जा रहे हैं। इन्हें पता है मैं अगला मैच भी खेलूंगा। तो ये सेल्फीज से ज्यादा जो है वो मैंने आपको कहा था ना कि इन्हें सिर्फ खाने पीने के अलावा पीछे की बॉलों को खेलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन हमने तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखी। बहुत ज्यादा इसको इस टूर से पहले खाने पीने के अलावा सिर्फ जो है शॉर्ट बॉलों की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। मिकी आर्थर का दौड़ना वोड़ना या काम नहीं आना था। टेस्ट क्रिकेट तो आप जीतते ही जब आप विकेट पर सर्वाइव करते हैं। कोच भी बड़े भागते हैं, हमने सुना है, वो अचानक से रात में भागना शुरू कर देते हैं। उन्होंने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हमने जो फाइनल मैच खेलना है उसमें क्या हमारी साइड होगी, क्या मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, क्या फहीम अशरफ खेलेंगे, इसके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने कहा अब हम बात करेंगे थर्ड टेस्ट की, जहां हम अपने
प्राइड के लिए खेलेंगे, बिकॉज सीरीज तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि वेंडर्स की विकेट जो है जोहानिसबर्ग की वो ज़्यादा तेज़ है, और उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि पाकिस्तान फाइनली अपनी बेंच पे बैठे हुए फ़हीम अशरफ को यूज़ करेंगे। मोहम्मद रिजवान की भी खबरें आ रही हैं। सो वासी हबीब साहब से, जिनके पास बड़ी इनसाइट न्यूज़ होती है, जानते हैं कि कितनी सदाकत है कि मोहम्मद रिजवान कैन बी समवन हु इज़ प्लेइंग, हु इज़ गोइंग टू प्ले द थर्ड टेस्ट मैच। और मेरे ख्याल में उन पे तो, फ़हीम अशरफ पे तो कोई सवाल नहीं है, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान सिर्फ इसलिए ये टेस्ट खेल सकते हैं क्योंकि अब आप टेस्ट सीरीज का तो फैसला हो गया, और अब अल्लाह ना करे अगर वो नहीं खेले तो कोई ऐसी खबर ना बाहर आ जाए कि सरफराज अहमद उनके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। पहले असद पर फौकियत देना चाह रहे थे उनको कोच, तो सरफराज ने रोका असद के लिए कि भाई मतलब प्रीमियर बैट्समैन है, अगर फेल हो रहा है तो यही रन करेगा तो यहाँ कुछ अच्छे नताइज जाएंगे, हमने देखा भी। लेकिन नथिंग टुक अवे फ्रॉम रिजवान, उसने परफॉर्म भी किया है यहाँ, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, लेकिन ज्यादा कारकर्दगी उसकी जो है ना, तो आप मोहम्मद रिजवान को एज अ कीपर बैट्समैन लाएंगे या एज अ बैट्समैन? देखें, उसे एज अ बैट्समैन ही आप खिलाएंगे अनटिल और अनलेस के सरफराज अहमद स्टेप डाउन करें। फिर कप्तानी कौन करेगा, ये भी एक इशू है। फिर यकीनी तौर पर असद को आप कप्तानी करवाएंगे, ये तो उस सूरत में होगा। फिर चहमगोइयां शुरू हो जाएंगी कि देखो ये पूरा एक प्लान करके चेकआउट करवाया गया है, फिर ये बातें वहां कनेक्ट हो जाएंगी। जो हम कह रहे हैं ना कि ये बॉलर शाहीन और आमिर ये बहुत एक्सप्रेस बॉलर नहीं है, लेकिन ये इतने स्लो बॉलर्स भी नहीं है कि इन्होंने 132 131 की बॉल्स क्यों की हैं जब आपकी टीम 177 पर आउट हो गई है। दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि ये होगा, मैं नहीं दे रहा। आपको पता है यहाँ तो एक स्टोरी पर किस तरह से काम हो रहा होता है। हम तो यहाँ हार्ड क्रिकेट की बात करते हैं, अगर आपके स्किल्स की। अगर आपके कप्तान शॉक्ड हैं और हमारा एक्सपर्ट ये कह रहा है कि भाई ये इतने भी ढीले बॉलर नहीं है कि 130 पे कराएं, सो आर यू सस्पेक्टिंग द परफॉर्मेंस के कुछ? मतलब एक डिफरेंट सिनेरियो है। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी परफॉर्मेंसेस क्यों डाउन थी, इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली। आमिर तो रेस्ट लेके आए हैं एक तवील, शाहीन एक नौजवान यंगस्टर है, 19 साल का लड़का है वो, मतलब उसके पास पेस है, 140 प्लस तक हम देखते हैं वो इजीली जाता है। सेकंड स्पेल में आप ये जो है ना मान सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट स्पेल में विद न्यू चेरी ये एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा कि आमिर जो है कटर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर 134 तक जा रहे हैं, ओवर में कोई एक बॉल उनकी 137 की हो रही है, उसके बाद सारी बॉल 132 133, और वो ट्राई कर रहे हैं कि वो स्लोअर वन करके एंगल्स बनाएं कि वो एंगल पे आउट करें। एक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि हम रेगुलरली जो है हम टेस्ट मैचेस हार रहे हैं, हमें अपनी कंडीशन में टेस्ट मैचेस जीतना मुश्किल हो रहा है। हमारी सिलेक्शन जब से सरफराज कप्तान बने हैं, जब से हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इतने हमारे द टाइम हैज कम वेयर वी रियली पुश द पैनिक बटन और क्वेश्चंस के लें जवाब हम जो लोग इन्वॉल्व हैं उससे। देखें, टेस्ट क्रिकेट में वाकई अब पैनिक बटन दबना चाहिए, जरूरी हो गया टेस्ट क्रिकेट में। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि ओवरसीज ही नहीं, अपने बैकयार्ड में भी आप यूएई में अब स्ट्रगल कर रहे हैं इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में स्पेशली। वेरी ट्रू। तो बात यह है कि आपने जितनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं आपको रिव्यू करना होगा कि इसमें कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आप मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक आधा नाम इसमें सस्पेक्ट हो रहा है जो आपकी बड़ी प्रोडक्ट है, कम से कम एक तो हो रहा है। सही है। तो कहने की बात यह कि आपको ये फाइंड आउट कर लेना है कि अब वो जो सिस्टम चलता है ना पूरी दुनिया में, देखें आप सिस्टम से बियॉन्ड जाएंगे तो फिर चीजें बैकफायर करने लग जाएंगी। 4 डे क्रिकेट, कायदे आजम ट्रॉफी, हमारे मुल्क में कायदे आजम ट्रॉफी होता है, इंडिया में रणजी ट्रॉफी वगैरह होता है, दीगर ममालिक में उनके हिसाब से होता है। तो बात यह है कि जो 4 डे क्रिकेट के परफॉर्मर हैं और ये टॉप फ्लाइट्स में रन करते हैं और तवातुर के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं, मिस्टर कंसिस्टेंट के टैग्स लगते हैं इन पर, तो इन लड़कों को उसी वक्त जब ये रन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आप क्यों पाकिस्तानी टीम में फौरन मौका नहीं देते? अगर आप यही समझना चाह रहा था कि हम तो ये कहते रहते हैं, सही है, अब तो कहते हुए भी होता है कि यार व्हाट इज द पॉइंट, क्या होगा? ये मैं यही कह रहा, अब ये कौन ये सवाल पूछेगा, कौन चीफ सेलेक्टर से पूछेगा कि भैया आपके प्लान्स में फवाद आलम थे, आपका मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ है वो? आपके जो टॉप परफॉर्मर है तीनों फॉर्मेट में, कहाँ है वो लड़का, क्यों नहीं खेल रहा? हु इज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चंस? या आपके लोग इतने बड़े हैं, मतलब मिकी आतिर से कौन अंग्रेजी में सवाल करेगा? अकाउंटेबिलिटी। इंजमामुल हक से कौन इमामुल हक का सवाल करेगा कि भाई क्यों खिलाए जा रहे हो उसको? करते हैं लोग, करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग करते हैं, अब ज्यादा करेंगे। देखें, मैंने आपको बताया कि बड़ी क्रेडिबिलिटी है, बड़ी रिस्पेक्ट है हमारी तारीख के पाकिस्तान की, तो वो कम से कम एक ग्रेट प्लेयर हैं वो हमारे। तो इंजमाम भाई को खुद भी ये देखना होगा
कि यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है डैमेज कर रही हैं। देखें, एक पोस्ट होती है या एक पिक्चर होती है, आप यहाँ शो करने बैठे हैं, एक आपकी इनिशियल क्रेडिबिलिटी है, एक आपकी जो है ना वो क्रेडिबिलिटी आपने बैठकर खुद इनहेंस करनी है, हाउ टू इनहेंस इट। तो जो इंसान ये आर्ट नहीं जानता या जिसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हाउ टू इनहेंस हिज ओन क्रेडिबिलिटी, तो यकीनी तौर पर फिर वो लोगों की जानिब से तो नेगेटिविटी फेस करता चला जाएगा। और एक दिन आएगा, देखें हर सूरज गुरूब होता है, अगर आप ज्यादतियों का एक समंदर खड़ा कर देंगे ना, ज्यादतियां कर करके आपने बाल्टी से पानी डालना शुरू किया और फिर वो एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया, तो कहीं ना कहीं फिर अकाउंटेबिलिटी कुदरती भी हो जाती है। और मिकी आर्थर हो या सरफराज अहमद हो, देखें अगर सरफराज स्टिल कंफर्टेबल नहीं है कि सिलेक्शन में उनकी से नहीं है, देखें हमने ही बहुत जगह पर ये बोला है, हम दोनों ने मिलकर कि यार ज्यादा से उसकी है, लेकिन यार अब आप इतने सेटल्ड कप्तान हैं, फॉरगेट अबाउट एवरीवन एल्स के लोग क्या कह रहे हैं, भाई वो हमारे जैसे लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मनफी प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, अल्लाह उन पर अपना करम करे कि उनको किसी की शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उसे कॉन्फिडेंस दे के आ रहे हैं, एहसान मानी साहब उसे कॉन्फिडेंस दे के आ रहे हैं कि सरफराज तुम मेरे कप्तान हो, पाकिस्तान के तुम कप्तान हो, रिलैक्स रह के अपना बेस्ट शॉट दो। अभी भी प्राइड के लिए खेलने की जो हम बात कर रहे हैं, थर्ड टेस्ट मैच वो बहुत अहम है। सही है। देखें पाकिस्तान 3-0 हारा था, मिसबाह उल हक भी मौजूद थे, यूनिस खान भी मौजूद थे, असद और अजहर इस पर्टिकुलर जो इनकी अभी की परफॉर्मेंसेज हैं इससे बेहतर शेप में मौजूद थे। तो बात यह कि अगर आप 2-1 भी जीतते हैं तो इट्स नॉट अ बैड अचीवमेंट बाय एनी मींस। 2-1 हारते हैं मतलब साउथ अफ्रीका जीतता है, हाँ। तो कहने की बात है कि नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। अच्छा, तीसरे मैच में जैसे हमने कहा कि मैं चेंजेस नहीं मांगता, सही है। मैं कहता हूं फखर जमान टेस्ट की प्रोडक्ट नहीं है, ये आखिरी गोद दे दें, दूर पर मौजूद है, ओपन खिला दें, कुछ ना समझाएं, बोले जाओ प्ले योर ओन गेम और देख लें, फैसला कर दें। अच्छा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है आपको कि यार इतनी बड़ी साइड जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आज वो इस सिचुएशन में कि ओपनर लेके गई है, उसको आखिरी खिला देंगे। भाई पिछले मैच में तुम 6ठे नंबर पे भेजा था, हमें पता था तुम नहीं ओपनिंग कर सकते, अब तुम जाओ ओपनिंग कर लो यार। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग यार फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जब क्रेजी मतलब हर गली में आपको क्रिकेट खेलना है, ट्विस्टर है। तो ये जो ट्विस्ट है ना इस क्वेश्चन में इटसेल्फ, यही सारी अंदर की कहानी है। अब देखें इसका नुकसान क्या होगा। टेस्ट क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टिल बिलीव कि यही वो क्रिकेट है जो बताती है कि कौन कितना बड़ा प्लेयर बन जाएगा या किस में कितनी स्किल्स हैं, किसकी कितनी एबिलिटी है। रिकी पॉन्टिंग जो थे वो वंडरफुल वनडे प्लेयर थे, लेकिन जब वो टेस्ट में डबल सेंचुरीज करते थे तो जब मालूम चलता था कि यार ये सिर्फ बैशर नहीं है, ये सब कुछ करना जानते हैं, ये विकेट पे सरवाइव करते हैं। ये टेस्ट में भी जब खेलते हैं, जब पॉन्टिंग 100-200 करते थे ना, तो ऑस्ट्रेलिया का रन रेट ऑटोमेटिकली 4+ ही होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छी बात है। तो अब आपको जो मेन चीज फाइंड आउट करनी है, और जो नुकसान आपको डेंट लग गया ना, फखर का कॉन्फिडेंस आपने शेक कर दिया ना क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट, तो ये चीज आपको वनडे क्रिकेट में भी डेंट कर सकती है बॉस। इसी तरह आप हसन अली को टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे और वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वनडे में भी उसकी इफादियत खत्म हो जाएगी। टेस्ट क्रिकेट में आप जो है कॉन्फिडेंस का है ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। एशिया कप में आप लोग अच्छा फील नहीं कर रहे थे, ड्रेसिंग रूम सेटल्ड नहीं लग रहा था, बड़ी रिफ्ट की खबरें आ रही थी, मोहम्मद हफीज सिलेक्ट नहीं थे, डेली बेसिस पर आलमी मीडिया ये बातें कर रहा था कि यार इस तरह की स्पिनिंग विकेट्स हैं कि यार केदार यादव अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो मोहम्मद हफीज को आप लोग क्यों छोड़ के आ गए। तो कहने की बात यह है कि कॉन्फिडेंस, स्किल्स, माइंड, ये जो होता है ना मेंटल टफनेस, ऐसी चीज है कि आज शाहिद भाई ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच जितवा दिया अपनी टीम को, कमेला विक्टोरियंस को, एक लो स्कोरिंग मैच। नहीं टेस्ट मैच तो वो खुद नहीं खेलना चाहते। अच्छा मुझे बताएं, आपको वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज शो, आपको लगता है कि सरफराज जो है वो अपनी गलतियों की वजह से इस स्टेज पे पहुंचे हैं, या आपको लगता है कि जो बातें हो रही हैं कि पीछे ग्राउंड सेट किया गया है, उनके पीछे सारी चीजें की गई हैं, उसमें वो ट्रैप हो गए? देखें दोनों चीजें, मिक्स बैग ऑफ बिट ऑफ बोथ। मैं आपको बताता हूँ क्या है। सरफराज अहमद से जो गलती सरजद हुई, हम शुरू से पॉइंट आउट कर रहे थे कि वो उनकी नीयत हमें अच्छी लग रही थी कि वो नए नौजवानों को चांसेस दे रहे थे। फहीम भी खेलेगा, 4 ओवर रह जाते हैं तो लोग यहाँ मजाक उड़ाते थे कि वो डरने लगा है, वो किसी और को भेज देता है कि उससे तो हिट्स लगेंगी। ये तो मैंने किसी से नहीं सुना। नहीं ऐसी बात नहीं, लोगों ने कहा है कि वो बच जाते हैं, कहते हैं कि इमाद को भेज दूं, ऐसा हुआ है सर, हुआ गिविंग वाला था उनका सर, हुआ है, लेकिन वो टीम ये तो मैं नहीं एग्री करूंगा सर, एग्री नहीं करें, लोगों ने ये बातें की हैं। जैसे हम लोग अच्छी बातें करते हैं, सब बैठकर अच्छी बातें नहीं करते। नहीं, मैं तो अच्छे सर्किल्स में ही बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको तो पता है कि कुछ मनफी लोग हैं तो उनसे बचा जाता है।
लेकिन उनकी बातें तो आती हैं। ये बड़े सरप्राइजिंग बात है, वो एक एजेंडा लेके आते हैं। देखिए आपके पास तो वो चीज है ना कि आपका रनडाउन मौजूद है कि आपको किस तरह से प्रोग्राम करना है, आप बगैर पर्चे के प्रोग्राम करने वाले पर्सन है, ठीक है ना, आप वो एंकर हैं। और मैं भी आपके सामने बैठा हुआ होता हूँ और आता हूँ कहीं से भी, और मेरे पास भी कोई एजेंडा तो होता नहीं है कि मैंने एक बड़ी सी तस्वीर बना रखी हो कि यार मैं पहले पार्ट में ये कहूंगा, स्केच ही होगा कि मैं इस बंदे को, तो ये हमारी दलील इटसेल्फ दलील है कि हम लोग यहाँ किसी का एजेंडा नहीं चला रहे, हम बात करते हैं पाकिस्तान की, हम भी गलत हो सकते हैं। आंसर के ये दोनों चीजें हो गई, दोनों चीजें हो गई। आपने, आपका हुआ ये सरफराज का कि आप परफॉर्म कर रहे होते थे, आपने रन बनाए, फिर आपने खुद को पीछे कर दिया। तो आप अपनी अच्छी फॉर्म को एंजॉय करें। और एक गलती सरफराज से एज अ बैट्समैन जो हो रही है ना, कप्तानी और सब चीजों का जो उन पर दबाव आया है, ये जो आउटसाइड दी ग्राउंड जो दबाव आया है ना आपके, सही है ना, तो बिहाइंड द विकेट तो रहता ही है उन पर दबाव। अब ये जो बाहर का प्रेशर है ना, इससे जो उसको हैंडल करना मुश्किल है। वो अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, वो सीख नहीं रहे। मुझे लग रहा है अपनी बैटिंग में जो चीजें उन्हें भी सीखनी है ना, वेरी गुड, कि यार मैं फ्रंट फुट पे पूरा नहीं आ रहा, इन कंडीशंस में कैसे खेलना है, इवन यूएई में कैसे खेलना है। बिल्कुल सही। वासिफ भाई शुक्रिया अदा करेंगे आपका, और व्यूअर्स से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला जो मैच है वो बेहतर हो पाकिस्तान के लिए। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू नेक्स्ट वीक।